हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 83 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज और करेक्ट? देखभालकर्ता को मूल्यांकन के बाद बच्चों को लेबल नहीं करना चाहिए, अर्थात उनके प्रति दृढ़ राय नहीं बनानी चाहिए। कथन है बी, बच्चों को बुद्धिमान और कम बुद्धिमान के रूप में लेबल करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें तदनुसार बैठाया जा सके। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो कथन ए है जो हमारा वो राइट है। देखभालकर्ता को मूल्यांकन इवेल्युएशन के थ्रू बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, लेबल नहीं करना चाहिए, और ये नहीं दृढ़ विश्वास बना लेना चाहिए कि ये बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं, इसको तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि कम बुद्धिमान और बुद्धिमान बच्चों के रूप में लेबल करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें तदनुसार पढ़ाया जा सके। ऐसा भी नहीं है बच्चों में, अगर हम बोलेंगे ये बच्चा बुद्धिमान है और ये बच्चा कम बुद्धिमान है तो बच्चों में हीन भावना विकसित होगी, इसलिए हमें किसी बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ए, बच्चे जन्म से ही संप्रेषण करना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड बिगिन टू कम्युनिकेट फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न। संप्रेषण का तात्पर्य केवल बात करने की क्षमता से है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कथन ए होगा। जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही बात करना, कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर उनको कोई भूख लगता है या फिर कोई दर्द होता है तो वो रो करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जन्म से ही संप्रेषण शुरू कर देते हैं। और बी कथन बोला संप्रेषण का तात्पर्य केवल बात करने की क्षमता से है। तो ये हमारा जो कथन है, कथन बी, वो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें तभी हमारा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए, विकास का अनुक्रम सभी बच्चों के लिए समान होता है। सभी बच्चे बिल्कुल समान आयु में कोई क्षमता प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, कथन ए, वो सही है। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है, क्रमानुसार होता है, वो सभी बच्चों के लिए समान होता है। कोई भी बच्चा पहले बैठना शुरू करेगा, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करता है, और उसके बाद से खड़ा होना, फिर चलना, उसके बाद दौड़ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा है जो सीधे घुटनों के बल न चले, सीधे वो दौड़ने लगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है, कथन ए है, वो सही है कि सभी बच्चों में जो सीक्वेंस होता है विकास का वो समान होता है। और ये बोले सभी बच्चे बिल्कुल समान आयु में कोई क्षमता प्राप्त करते हैं, तो ये गलत है। हर बच्चे एक समान आयु में कोई भी क्षमता प्राप्त नहीं करते हैं। एबिलिटी प्राप्त करने के लिए हर बच्चे में, कोई बच्चा जल्दी कुछ सीख लेता है, चलना सीख लेता है, कोई बच्चा लेट से चलना सीखता है, ठीक है। तो कथन ए है जो हमारा वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है बच्चों की गतिविधि समाप्त होने के बाद साफ सफाई में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों द्वारा खेल की वस्तुओं को टूटने से बचाने के लिए उन्हें बंद अलमारियों में रखना चाहिए। तो जो हमारा कथन ए है वो स्टेटमेंट ए, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू हेल्प इन क्लीनिंग अप आफ्टर एन एक्टिविटी इज़ ओवर। तो ये हमारा कथन ए जो है वो हमारा राइट है। हाँ, बच्चों के बाद जब एक्टिविटी हो जाए तो बच्चों को सामान को अलमारी में, मतलब कि गतिविधि साफ सफाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों में सहायता करने की भावना विकसित होती है। और कथन बी है वो गलत है। अगर हम बच्चों को जो सामान खेल की गतिविधि है उन्हें अलमारी में ही बंद रख देंगे टूटने के लिए, तो बच्चे फिर एक्टिविटी उनसे कहाँ ही कर पाएंगे, और ना कुछ सीख पाएंगे, और ना ही एक्टिविटी के बाद साफ सफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन 87 क्या है हमारा, निम्नलिखित कथन में से सही कथन बताएं। असेसमेंट 1, नाभि नाल केवल गर्भस्थ शिशु के रक्त से व्यर्थ पदार्थों को माँ के रक्त में पहुँचाती है। गर्भावस्था के दौरान माँ के खराब आहार का शिशु के स्वास्थ्य या संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूछ रहा है इसमें राइट ऑप्शन। तो राइट कथन हमारा कथन ए है। कथन इसमें से हमारा जो राइट है वो कोई नहीं है। बोले नाभि नाल केवल गर्भस्थ शिशु के रक्त से व्यर्थ पदार्थों को माँ के रक्त
में पहुंचाती है, ऐसा नहीं है। जो नाभि नाल होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, वो बच्चों को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें नाभि नाल के द्वारा बच्चों को माँ के रक्त द्वारा बच्चों में पहुंचाई जा रही है। तो ये बोल रहा है केवल क्या पहुंचाई जाती है, व्यर्थ पदार्थ। तो ये हमारा कथन गलत है। और गर्भावस्था के दौरान अगर माँ खराब आहार लेगी और उसे संक्रमण होगा तो बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़ता बोल रहा है, लेकिन ये भी गलत है हमारा, क्योंकि इसका बच्चे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माँ को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए, उसे संतुलित आहार लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और संक्रमण से बचना चाहिए, और खास करके शुरुआत के 3 महीनों के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? कला गतिविधियाँ नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। कला गतिविधियाँ आनंददायक भी होती हैं और शिक्षाप्रद भी। तो वो कथन कौन सा सही है? तो हमारा ए भी सही है, स्टेटमेंट ए भी सही है और बी भी है। कला गतिविधियाँ नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, जो कला की गतिविधियाँ हैं वो हमारा जो रेगुलर पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसका हिस्सा होना चाहिए। इससे क्या होता है, ये गतिविधियाँ क्योंकि बच्चों को आनंद भी प्रदान करती हैं और शिक्षा भी देती हैं। ठीक है, एंजॉयबल भी होती हैं और एजुकेटिव भी होती हैं। इसलिए कला गतिविधियों को पाठ्यक्रम में नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अब क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या बोल रहा है? विकास के मानदंडों से मतलब है वह आयु वर्ग जिसमें अधिकांश बच्चे एक निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं। और दूसरा है अनुकूलतम विकास का अर्थ है कि बच्ची का विकास मानदंडों के हिसाब से हो रहा है। तो बोल रहा है इसमें कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है। नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू एवरेज एज रन्स एट विच इंडिविजुअल्स एक्वायर पार्टिकुलर एबिलिटीज़। जो विकास के मानदंड होते हैं, माइलस्टोन होते हैं, डेवलपमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, वह आयु वर्ग जिसमें अधिकांश बच्चे एक निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं। विकास के नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में सारे बच्चे एक निश्चित, ज़्यादातर बच्चे, मोस्ट बच्चे, सभी नहीं, मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, एक निश्चित आयु में योग्यता प्राप्त करते हैं। ये सही है हमारा। और अनुकूलतम विकास का अर्थ है बच्ची का विकास मानदंडों के हिसाब से हो। और ऑप्टिमल डेवलपमेंट मीन्स दैट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज फॉलोइंग द नॉर्म्स। ये भी हमारा सही है। अगर अनुकूल विकास हो रहा है तो बच्ची का जो डेवलपमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से होगा। तो दोनों ही कथन हमारा सही है, ए और बी दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन 3 राइट हो। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? अहम केंद्रित विचार शक्ति, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग का अर्थ है कि बच्ची दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रख पाती। ठीक है, बराबर मात्रा में जूस दिए जाने के बावजूद सालापूर्ण वर्षों के दौरान बच्चे गिलास की आकृति आकार में अंतर के आधार पर यह तर्क दे सकते हैं कि उनमें से किसी एक को ज़्यादा जूस मिला है। तो ये हमारा जो दोनों ही ऑप्शन है वो सत्य है। बोल रहा है ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, जिसको जीन पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे की जो बच्चों की सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेजेस दिए थे उसके अनुसार है कि जो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, अहम केंद्रीय विचारधारा, उसमें जो बच्चे होते हैं वो बस अपने ही विचार शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं। जो उन्हें अच्छा लगता है वो वही चाहते हैं कि दूसरा भी वैसा ही करे। ठीक है, तो वो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग में बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि बराबर, हाँ, बच्चों में क्या होता है, अगर हम बच्चों को बराबर ही जूस दें लेकिन जो ग्लास का आकार होता है, शेप साइज़ होता है, अगर उसको चेंज कर दें, लेकिन जूस ग्लास में, दोनों ही ग्लास में बराबर है लेकिन दोनों का शेप और साइज़ अलग है, तो बच्चे को देंगे तो जो पतली और लंबी ग्लास होगी उसमें बच्चा बोलेगा कि ज़्यादा जूस है, लेकिन चौड़ी ग्लास में भी अगर कोई छोटी और चौड़ी ग्लास है उसमें भी उतना ही जूस है तो बच्चा बोलेगा इसमें कम जूस है, क्योंकि उन्हें रिवर्सिबल, अपलटावी
का गुण नहीं आता है, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि शेप साइज़ बदलने से क्वांटिटी जो होती है वो नहीं चेंज होती है। तो ये भी हमारा सही है। तो दोनों हमारा ए और बी दोनों कथन सही है। 91 ICDS के निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को नीचे से ऊपर तक उनके पदानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हायरार्की में बोल रहा है कि करिए। तो सबसे पहले क्या होती है, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या आएगी, क्या है, पर्यवेक्षक, CDPO, सहायक आंगनवाड़ी वर्कर। तो सबसे पहले हमारी जो आती है वो सहायक आती है, फिर आंगनवाड़ी वर्कर आता है, फिर पर्यवेक्षक आता है और लास्ट में हमारा CDPO आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जब शब्द बोलने के बीच में लंबा विराम आ जाता है, जैसे आ, राम, तो इसे हकलाना कहते हैं। जब शब्द बोलते समय बच्चा कोई स्वर या व्यंजन बार बार दोहराता है, जैसे ब ब ब बाल, तो इसे हकलाना कहते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी है, दोनों ही राइट है, ठीक है। जब शब्द बोलते समय हम लंबा विराम लगा देते हैं, जैसे रा, आ, उसके बाद राम, तो इसे हकलाना ही कहते हैं। और जब बार बार शब्द का रिपीटेशन होता है, वॉवल्स का रिपीटेशन होता है, तो उसे भी हम हकलाना ही, स्टैमरिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन प्लानिंग अ करिकुलम इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस हमें लगाना है। तो हमारा क्या है, अल्पकालिक लक्ष्यों में विभाजित करना, खेल गतिविधियों की पहचान करना, अनुसूची तैयार करना, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाना। तो इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाते हैं, फिर अल्पकालिक लक्ष्यों में उसे विभाजित करते हैं, फिर खेल गतिविधि की पहचान करते हैं और लास्ट में हम अनुसूची तैयार करते हैं, फॉर्मुलेटिंग शेड्यूल्स, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, जीवन के पहले वर्ष में उभरने वाले निम्नलिखित प्रमुख स्थूल क्रियात्मक मानदंडों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग मेजर ग्रोस मोटर माइलस्टोन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। क्या बोल रहा है कि जीवन का जो पहला वर्ष है उसमें जो प्रमुख स्थूल क्रियात्मक मानदंड है उसे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सहारे के साथ बैठना, घुटनों के बल चलना, सिर को शरीर के मध्य रेखा में संभालना। तो जब सबसे पहले होता है वो होता है सिर को शरीर की मध्य रेखा में संभालना, फिर सहारे के बल के साथ बैठना, फिर घुटनों के बल चलना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, CAB। क्वेश्चन नंबर 96, बच्चों के निम्नलिखित व्यवहारों को उनके प्रकट होने के क्रम में व्यवस्थित करिए। अरेंज द फॉलोइंग इंटरेक्शंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। सबसे पहले रोना, मुस्कुराना, बलबलाना। तो सबसे पहले क्या होगा, रोता है बच्चा, फिर मुस्कुराएगा, फिर बलबलाएगा। क्राइंग, स्माइलिंग एंड बेबलिंग। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ABC। क्वेश्चन नंबर 97, बच्चों का विकास सुनिश्चित करने के लिए देखभालकर्ता में निम्नलिखित में से कौन से कौशल आवश्यक हैं। बोल रहा है कि स्किल्स केयर गिवर में कौन से इंश्योर चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए जो केयर गिवर होता है उसमें कौन से स्किल्स होने चाहिए। आयु उपयुक्त खेल गतिविधि की योजना बनाना, वातावरण से असुरक्षित सामग्रियों को हटाना, औपचारिक शैक्षणिक पाठ्य पढ़ाना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो A और B होगा, ऑप्शन नंबर 1। आयु के उपयुक्त खेल गतिविधियों की योजना बनाना, प्लानिंग एज एप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज़। वो केयर गिवर में देखभालकर्ता में एक अच्छे विकास के कौशल होते हैं कि वो बच्चों के अनुसार खेल गतिविधि की योजना बनाए, और जो वातावरण एनवायरनमेंट होता है उसमें जो सुरक्षित सामग्री होती है उसे हटा देना चाहिए ताकि बच्चों को कोई चोट वगैरह ना लगे। और औपचारिक शैक्षणिक पाठ पढ़ाना, तो ये हमारा सही नहीं होगा। छोटे बच्चों को केवल हम फॉर्मल एकेडमिक लेसन के थ्रू ही
विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए और बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार देखभालकर्ता में संवेदनशीलता और लचीलेपन को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अ केयर गिवर। यह समझना कि बच्चा चिड़चिड़ा या शांत क्यों है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों की तुलना करना, बच्चों की रुचियों से मेल खाने के लिए नियोजित गतिविधियों को संशोधित करना। तो इसमें जो हमारा राइट होगा वो ए और बी होगा। यह समझना, जो केयर गिवर है उसको लचीलापन और संवेदनशील वो केयर गिवर होती है जो ये समझती है अगर बच्चा चिड़चिड़ा है और शांत है तो उसे यह समझना चाहिए कि बच्चा आखिर क्यों चिड़चिड़ा है, आखिर क्यों शांत है। अब प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ाना चाहिए और ना ही तुलना करना चाहिए, गलत है। और बच्चों की रुचियों से मेल खाने के लिए नियमित गतिविधियों को संशोधित करना। अगर कोई गतिविधि हम केयर गिवर ने, देखभालकर्ता ने बनाया है तो वो बच्चों की रुचियों से अगर मेल नहीं खाता हो तो उसमें उसे संशोधित करना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रारंभिक वर्षों में खेल के महत्व को सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली ईयर्स। क्या है, खेल बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के अवसर प्रदान करता है। खेल बच्चों की तनाव मुक्त तरीके से नए कौशल का अभ्यास करने में मदद करता है। खेल केवल मनोरंजन के लिए होता है। तो राइट होगा जो हमारा ऑप्शन ए और बी होगा। खेल के जब बच्चे प्ले प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। बच्चे खेल के माध्यम से जब बच्चे खेलते हैं तो वो अपने आत्म अभिव्यक्ति करते हैं अपने मन से और उनके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है। और जो बच्चे होते हैं जब खेलते हैं तो वो खेल के समय तनाव मुक्त होते हैं, उनको स्ट्रेस फ्री होते हैं। स्ट्रेस फ्री होके वो सब कुछ भूल के खेलते हैं और नए कौशल भी सीखते हैं। लेकिन खेल केवल मनोरंजन के लिए होता है, ये हमारा सही नहीं है। खेल मनोरंजन के साथ साथ एजुकेटिव भी होता है, शिक्षाप्रद भी होता है। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जो शिशु क्रैच में समय बिताते हैं वे अपनी माँ की तुलना में क्रैच कार्यकर्ता से अधिक लगाव रखते हैं। बाल देखभाल केंद्र में देखभालकर्ताओं के लगातार परिवर्तन के कारण शिशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट बी होगा। कंस्टेंट चेंज ऑफ केयर गिवर एट द क्रेच निगेटिवली इफेक्ट द चाइल्ड। ये हमारा सही है। अगर हम बार बार देखभालकर्ता को चेंज करेंगे तो बच्चों पे उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक बच्चे हैं, एक केयर गिवर के साथ घुल मिल जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद से फिर केयर गिवर चेंज हो जाती है तो फिर वो स्ट्रेंजर होती है, फिर उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए उसके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए बार बार केयर गिवर को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है कि जो बच्चे क्रैच में समय बिताते हैं वो अपने पालन कार्यकर्ता से, माँ की तुलना में कार्यकर्ता से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ये सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बच्चे क्रैच में ज़्यादा समय बिताएं तो वो अपनी माँ से लगाव कम रखें। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, केवल भी सत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू।